माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने सही पढ़ा। हम लोग एचसीएफ 1 2 3 नहीं बल्कि 7 प्रकार से पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको एचसीएफ पूरी तरह से जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यह एक लक्ष्य केंद्रित वीडियो है। पूरे वीडियो में आपका ध्यान केवल जानकारी रूपी मछली की आंख पर होगा और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आपको वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD, G से ग्रेटेस्ट, C से कॉमन और D से डिवीज़र भी कहते हैं। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक मस या मस प के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा: द ग्रेटेस्ट आर द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे जो नंबर दिया गया आपको, अगर उस नंबर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकेगा, तो वह उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। या हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि अगर जो दी गई संख्या हो उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, कॉमन जो हम लोग फाइंड करते हैं, अगर जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू होगी तो वह उसका एचसीएफ हो जाएगा। इसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं वह महत्तम या बड़ी से बड़ी संख्या। यह ध्यान रखना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यह नहीं कि जो दी गई संख्या उसमें से बड़ी होगी। जैसे अगर यहाँ पे 6 और यह 9 दिया गया है, 6 और यह 9 दिया गया है, तो 6 और 9 में तो इसमें कौन सी संख्या इनको यह डिवाइड कर सकेगी, विभाजित कर सकेगी, या कौन सी संख्या इसमें से कॉमन हो सकेगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यह 3 नंबर है, 3 से यह भी कट जाएगा और 3 से यह भी कट जाएगा, तो इसलिए यह जो 3 होगा इसमें से कॉमन हो जाएगा और इनका जो एचसीएफ होगा यह 3 आ जाएगा। इसकी एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी होती है: द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे जो दिए गए नंबर हो उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर होगा, अगर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करें जो हमको नंबर फाइंड होगा तो वह हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। या हिंदी में 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल, जैसे उसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 2 3 5 7 के रूप में हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे और उसमें जो उनका जो अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वो महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम अभी इसको सीखते हैं। फर्स्ट टाइप, पहला प्रकार। जैसे अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो यह पहला प्रकार, तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 and 12, 6 और 12 का एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो 6 और 12 का एचसीएफ फाइंड करना है तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू, जैसे सबसे पहले यह देखो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6 है। तो 6 से यह चेक करो कि 6 से यह 12 डिवाइड हो रहा है क्या, तो 6 से 12 डिवाइड हो जा रहा है, तो मीन्स 6 2 जा 12 मतलब 6 दूना 12 हो जा रहा है। तो इसके लिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वह एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा। यह तो अगर हमको ऐसा सिंपल फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी अगर जैसे यह 6 दिया है और यह 9 दिया, 9 और इसके बाद में यह 12 है। अब इसमें से अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना हो तो एचसीएफ फाइंड करना हो तो यह 6 से 12 तो कट जाएगा, 6 2 जा 12 कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा, लेकिन 6 से 9 नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका फैक्टर हम लोग देख लेते हैं। अब 6 का फैक्टर जो होगा वह प्राइम फैक्टर 2 और 3,
तो अब इसमें यह देखना कि 2 से कट रहे हैं तीनों नंबर। 6 2 से 6 कट जाएगा, 2 से लेकिन 9 नहीं कटेगा। जब 2 से 9 नहीं कटेगा तो फिर यह अपना प्राइम फैक्टर नहीं, यह अपना यह CF नहीं हो सकता। अब इनके बाद 3 से चेक करेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो यह 3 से सभी कट जा रहे हैं, इसलिए इसका जो यह CF होगा तो वह हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे CF प्राप्त हो गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में किसी को लिखना हो, अगर एग्ज़ाम में इस तरह से हल करके डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे तो एग्जामिनर मार्क्स वहाँ पे नहीं देता है। तो इसके लिए अगर एग्ज़ाम में या तो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, जैसे गवर्नमेंट परीक्षा में अगर ऐसा हल करना ऑप्शन दिया है तब तो हम लोग तुरंत देख करके हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको परीक्षा में कैसे हल करना है तो उसका मेथड हम यहाँ पर देखते हैं। इसे अगर हमको 6 और 12 का SCF फाइंड करना है तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 से। तो 2 से जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 3 जा 6, यह कट गया, और 2 6 जा 12। तो इस तरह से यह 2 से तो 3 कट गया, 2 3 6, 2 6 12 कट गया। अब हम लोग इसके बाद चेक करेंगे फिर से क्या यह दोबारा 2 से कटेगा। 2 से 3 नहीं कटेगा, केवल 6 कटेगा, इसलिए हम लोग 2 से नहीं कटाएंगे। अब फिर क्या करेंगे इसको 3 से, मतलब ऐसा नंबर कि जिसे कि दोनों कट जाएँ। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा या 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 1 और 2 आ गया। तो अब इसे हम लोग, तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो 2 इंटू यह 3 बचेगा, यह नंबर जो 2 इंटू 3 होगा, तो यह 2 इंटू 3 6, तो 6 हमारा यह CF हो जाएगा। इस तरह से यह 6 और 12 का लास्ट में आंसर ऐसा लिख देंगे। 6 और 12 का जो CF होगा 2 इंटू 3 यह 6 फाइंड हो जाएगा। इस तरह आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 6 12 और 15 हमको इसका CF फाइंड करना है। तो 6 12 और 15, तो इसमें हम देख रहे हैं 6 से तो 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम लोग ले लेते हैं। तो 6 का फैक्टर करेंगे, या 2 इंटू या 3 होगा। तो इसमें यह ध्यान रखना कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी का फैक्टर, जितना भी फैक्टर हो सके कर लेना। जैसे यहाँ पे अब 9 होता है तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे 6 है तो 2 इंटू 3 लिख दिए। अब 2 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से देखेंगे, 2 से 6 डिवाइड हो जा रहा है, 2 से 12 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से 15 नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जो 2 है 2 यह CF नहीं हो सकता। अब 3 से देखेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इसलिए 3 से सभी डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए इसका CF अपना 3 आ गया यहाँ पे जो CF। हाँ, अगर इसमें ऐसा कोई नंबर रहता, जैसे अभी मान लो कि यह 6 और 17 है, 6 और 17 है, तो 6 और 17 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसे यह कट जाए, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में जो यह CF की वैल्यू होती है वह 1 हो जाती है। अगर किसी से नहीं कट रहा है तो वहाँ पे यह CF आपको लिखना होगा 1। अगर हमको एग्ज़ाम में लिखने का ढंग से हल करना है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिससे यह सभी कट जाएंगे। तो वह जो अपना नंबर है तो वह 3 है। तो 3 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो इस तरह से यह 2 4 6 हमको फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 6 12 और 15 का CF। हिंदी में लिखना हो तो 6 12 और 15 का CF, यह हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह हल। अब हम लोग एक थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 68 204 204 और 272, इसका हमको CF फाइंड करना। अब 68 का तो हमको टेबल आता नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले जो सबसे छोटा नंबर जो 2 होता है तो 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह नंबर हमारा आ जाएगा, यह 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, मतलब यह 34 हो गया। अब यह जो नंबर यह भी 2 से कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 100, यह 2 2 1 2 0 और 2 दूना 4, फिर यह भी कट जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, और यह 2 6 12 हो जाएगा।
तो इस तरह से यह नंबर हमारा 2 से कट गया, तो इसलिए यहाँ पे 1 तो यह 2 हो गया। अब इसके बाद अभी देखेंगे कि यह और इसके कॉमन फैक्टर कोई आ रहे हैं क्या, तो अब फिर हम इसको 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, तो 2 एका 2, 2 सत्ते 14, तो यह 17 हो गया। फिर यहाँ पे हम इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और फिर 2 पंचे 10 और 2 एका 2, क्योंकि यह 102 था। अब इसके बाद फिर इसको हम यहाँ पे काट देते हैं, तो 2 छंग 12 आ जाएगा, और 1 बचा तो 2 8 16, तो इस तरह से यह 68 आ गया। अब यह हम यहाँ पे एक वैल्यू और फाइंड हो गई। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि और कोई वैल्यू इसमें मिल रही है क्या। अब इसमें यह 3 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा, तो लेकिन अब यहाँ पे हमें यह इस तरह से देखेंगे, 4 मतलब 5 से 7 से 11 से, तो हमको यह मिल रहा है कि 17 के टेबल में यह तीनों आ जा रहे हैं, 17 17 3 51, 17 चौका 68। तो इसलिए यहाँ पर एक जो यह आ जाएगा लास्ट 17, तो यह 17, तो यह 1 हो गया। अब तो कुछ भी यहाँ नहीं बचा, तो सबसे छोटा 1 हो गया। तब इसके बाद हमको मालूम हो गया कोई अंक नहीं बचेगा। तो इस तरह से अपना जो यह CF हो गया, यह 17 दूना 34 दूना 68, इस तरह से हम अपना जो यह CF है तो वह 68 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास में अगर ऑप्शन 68 दिया है तो तुरंत आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर आ गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। यदि आप माताजी क्लास चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिएगा। यह बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसको लिखने का ढंग बता देता हूँ। सबसे पहले 68 लिखोगे, 204 लिखोगे, 272। इसके बाद यहाँ पे सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे यह 64 का 34 आ जाएगा, यह 102, और यहाँ पे 2 का 2, 2 3 6, 2 6 12। तो इस तरह से यह जो नंबर है अपना आ जाएगा 34, 102 और 136 आ गया। अब फिर से हम देखेंगे कि यह फिर से यह किससे डिवाइड होता है, तो यह फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 17, 51, 68 आ जाएगा। फिर अब देख रहे हैं यह 17, 51, 68, यह फिर यह 17 से कट जाएंगे तीनों, तो इसलिए हम 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यह 1, 17 3 51, 17 चौका 68, तो अपना जो आंसर होगा 17 दूना 34 दूना 68, यह अपना आंसर प्राप्त। तो इस तरह से यह अपना आंसर यह 68, 17 दूना 34 दूना 68, यह 68 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यह इसका सेकेंड टाइप, दूसरे टाइप से इसको हल करते हैं। अभी तक हम लोग जो मेथड पढ़े थे तो वह डिवीजन मेथड था, लेकिन अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे फैक्टर, गुणनखंड, ऊपर का भाग का नियम था। अब यहाँ पे यह फैक्टर जो कॉमन फैक्टर होता है तो उभयनिष्ठ वैल्यू, उसके आधार पे हम लोग हल करेंगे। तो इस तरीके में हम लोग जो संख्या दी रहती है उसका पहले फैक्टर कर लेते हैं पूरा। जैसे अभी यहाँ पे अपने पास 6 है तो 6 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 यह 2 से कटेगा तो यह 2 3 6 हो जाएगा। फिर यह 3 से कटेगा तो यह तो यहाँ पे हम जो नंबर हमारा होगा 2 गुणा 3 आ जाएगा। इसके बाद जो 12 नंबर 12 है, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे 12 को यह 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो यह नंबर आ जाएगा 6। अब फिर 6 भी 2 से कट जाएगा, तो फिर हम लोग इसको 2 से फिर इसको काट देंगे तो यह 2, यह 3 आ जाएगा। और लास्ट में जो यह 3 बचता है, यह 3 भी कट जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में 1 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे यह 2, यह गुणा यह 3, और यहाँ पे हो जाएगा यह 2, यह 2, इसके बाद में फिर यह 3। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि यह जो 2 संख्या है यह दोनों में है, यहाँ पे भी है। यह इसके बाद दूसरा 2 नहीं है, इसके बाद यह 3 दोनों में है। तो इसलिए यहाँ से 3 और यहाँ से 2 मिल जाएगा, और यह 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 बराबर 2 गुणा 3, और यह 2 गुणा 2 गुणा 3 यह प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे जैसे 2 पावर 1, 3 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर 2, 3 पावर 1 भी लिख सकते हैं। और इसकी परिभाषा GCD जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है उसके
अनुसार है। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 पावर 1, दोनों में केवल 2 पावर 1 कॉमन है, तो इसलिए यह 2 पावर 1 यह हो जाएगा, और यह जो अगली संख्या होगी यह 3 पावर 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से यह 3 पावर 1, तो यह अपने कॉमन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCF 2 पावर 1 3 पावर 1, इन 2 पावर 1 को 2 और यह 3, तो यह 6 हो जाएगा। इस तरह से अपना आंसर 6, मतलब यह 6 और 12 का HCF 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यह 6, 12 और 15 का HCF ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 6 का फैक्टर 2 × 3, मतलब 2 पावर 1 3 पावर 1 लिख सकते हैं। यह 12 का 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 3 12 होता है, तो यह 2 बार आया तो 2 घात 2 हो गया, और यह 3 एक ही बार है तो 3 पावर 1 है। और यह 15 3 5 15, 3 घात 1 5 घात 1। अब इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि जो 2 पावर 1 है, इन दोनों में तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए यह 2 इसमें कॉमन नहीं हो सकता। अब इसमें हम देखेंगे 3, जो 3 है 3 पावर 1 तीनों में है, यह जो 3 पावर 1 है तीनों में है, इसलिए इसका जो HCF होगा वह 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह 3 पावर 1 मतलब 3, या 6 12 और 15 का जो HCF होगा मौसा होगा वह 3, इस तरह से आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम यह तीसरे एग्जाम्पल को 68 204 272 को देखते हैं। यह 2 × 2 × 17 लिख सकते हैं, इसे 2 × 2 × 3 × 17 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 17 लिख सकते हैं। तो अभी मैं फैक्टर करना तो आपको बताया था, जैसे अभी अगर हमको यह 272 का ही फैक्टर करना हो, तो 272 का फैक्टर करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 × 2, या फिर 2 3 6 और 2 6 12 आ जाएगा। फिर देख रहे हैं कि यह 2 से कट जाएगा, तो जब 2 से यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, और यह 1 16, यह 2 8 16, तो यह 68 आ गया। फिर से यह 2 से कट जाएगा, तो 2 से यह कट करेंगे तो यह 2 3 6 हो जाएगा, यह, और इसके बाद यह 2 4 8 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से 2 से यह कट गया, तो यह 2 1 का 2, 1 बचेगा 14, 2 7 14 आ गया। तो इस तरह से फिर से यह अंतिम में, तो यह अंतिम में हम अगर इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो यह 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह देखो 2 कितनी बार आ गया, 4 बार, 1 2 3 4, यह 17। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू रहेगी तो फैक्टर करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि इनके पावर के रूप में लिख करके हम इनका कॉमन फैक्टर निकाल। अब हम इसको घात के रूप में 2, यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 घात 2 हो जाएगा। 17 एक ही बार आया है तो यहाँ पे 17 घात हम 1 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सब में 17 घात 1। अब यहाँ पे 2 × 2, तो 2 पावर 2 3 एक ही बार, 17 एक बार, या 4 बार। तो अब इसमें हम यह देख रहे हैं कि जो 2 आया है तो 2 तो तीनों में आए हैं, लेकिन जो सबसे इसमें मतलब कॉमन जो है वह 2 पावर 2, यह 2 पावर 2 यह जो नंबर है यह तीनों में है। इसके बाद जो 17 3 है, 3 केवल एक में है, तो इसलिए यह नहीं हो सकता। इसलिए और यह जो 17 है तो 17 दोनों तीनों में है, तो इसलिए यह गुणा यह 17 हो जाएगा। तो यह इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपना 2 घात 2 17, 2 घात 2 4 हो जाएगा, और यह 17। तो ये इस तरह से अपना आंसर 68। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 68, 204 और 272 का जो HCF होगा वह 68 हो जाएगा। अब हम लोग यह तीसरा प्रकार का HCF पढ़ेंगे। यह जो तीसरा प्रकार का HCF है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यह परीक्षा में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करने पे या गलती कर देते हैं तो इसलिए इसको ध्यान से आप देखना। यहाँ जैसे एक संख्या दी गई है 2/3 और 8/6 का हमको HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए पहले इसका सूत्र फार्मूला देख लेते हैं। HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जैसे ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग अंश भी बोलते हैं। जैसे यह जो वैल्यू होती है ऊपर अंश का
यह अंश होता है और जो नीचे वैल्यू होती है यह हर होती है। तो इसलिए जो अंश का एचसीएफ, इसमें ध्यान रखना कि अंश का तो आपको महस ज्ञात करना रहेगा और हर का आपको लस फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। इसमें केवल गलती लोग यहाँ पे करते हैं कि जैसे ऊपर का महस बहुत बार ऊपर का महस ना ज्ञात करके लस फाइंड कर लेते हैं या दोनों का ही एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, इसलिए इसमें गलती होता है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, और अगर एलसीएम रहता है तो यह उल्टा हो जाता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन हम लोग यहाँ पे एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे जैसे 2 और 8, तो 2 और 8 का एचसीएफ, तो हमको अभी पहले बताया आपको 2 और 8 में से जो सबसे छोटा 2 है तो 2 से 8 कट जाएगा तो यह इसका एचसीएफ हो गया 2। और 3 और 6 का महस जो होगा तो यह सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पे क्योंकि 3 से 6 कट जा रहा है तो यह 6 हो जाएगा, तो 2/6 मतलब 1/3, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू 2 और 6 का एचसीएफ मीन्स यह महस और नीचे वाले का लस ज्ञात करेंगे। 2 और 8 का जो एचसीएफ है वह 2 आ जाएगा और 3 और 6 का जो एलसीएम है वह 6 आ जाएगा, तो 2/3 यह कट जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6, तो यह 1/3 इस तरह से यह आंसर आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2/3 और 8/6 का महस 1/3। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/7, 15/14, 10/21 का हमको महस ज्ञात करना है। तो अब ऊपर वाले का हमको महस ज्ञात करना है और नीचे वाले का लस ज्ञात करना है। तो ऊपर क्या करेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, मतलब 5 से सब कट जा रहा है, तो इसका मतलब यह 5 ऊपर जो एचसीएफ हो गया इनका 5 आ गया। और इसके बाद यह जो सबसे मतलब 21 में सबसे भाग जा, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे कि जा रहा है कि नहीं। अब इसमें हम लोग जैसे यह 7 14 और 21, यह 7 दूना 14, मतलब यह तो अब मीन्स 14 और 7 का तो 14 हो जाएगा। अब 14 और 21 में तो यह देखेंगे कि यह दोनों का टेबल कौन सा एक होगा, 14 3 42 और 21 दूना 42। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा यह 42 आ जाएगा, तो यह 5/42 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग 5 15 और 10 का एचसीएफ और 7 14 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 7 14 और 21 का जो एलसीएम होगा वो 42 हो जाएगा, या 7 6 42, 14 3 42 और 21 दूना 42, और यह 5 से सब यह कट जाएगा, तो यह सीएफ और एलसीएम इनका फाइंड करके 5/42 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये अपना आंसर 5/42 लिख सकते हैं कि 5/7, 15/14 और 10/21 का जो एचसीएफ होगा तो वह 5/42 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग देखते हैं यह चौथा 4th प्रकार। तो यह चौथा प्रकार यह दशमलव का महस ज्ञात करना है। तो यह दशमलव का महस और भी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से ये इसमें आप देखते जाओगे आगे एक से एक इंटरेस्टिंग इसमें आपको यह सीएफ फाइंड करने का बताया हूँ, इसलिए यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पे जैसे हमको 0.6, 0.12 इनका अगर हमको यह सीएफ फाइंड करना है तो इसे हम लोग इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें सब में दशमलव की संख्या बराबर, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 1 ही अंक पे दशमलव है। तो हम लोग यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यह अगर दशमलव के बाद आप 0 को बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से इसमें सब में जो दशमलव की वैल्यू हो गई 2 अंक तक हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं जैसे यह 60/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव है तो दशमलव के नीचे यह 1 आ जाएगा, तो इस तरह से यह इनके नीचे। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे हम लोग 12, यह जो हमारा नंबर प्राप्त होगा यह 12, और यह जो दशमलव होगा उसके नीचे 1 या फिर 0 और 0, और यह रहेगा यह 15 के नीचे हम लोग फिर यहाँ पे दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा और फिर 0 और यह 0।
प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये कैसा हो गया, आप देख रहे हैं कि यह जो तो फ्रैक्शन के जैसा हो गया, भिन्न जैसा हो गया था। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ फाइंड कर लोगे और नीचे का एलसीएम, और 100 मतलब सब में सेम वैल्यू रहेगी तो इसका एलसीएम तो सेम आ जाएगा। केवल अब आपको क्या करना है, 60, 12 और 15 का एचसीएफ फाइंड कर लेना होगा। अब यह जो हमारे पास 60/100, 12/100, 15/100 प्राप्त हुआ था, तो अब उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये एचसीएफ आप 60, 12, 15 और नीचे एलसीएम आप 100, 100, 100। तो अब सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 12 है। अब 12 का फैक्टर कर लीजिए, तो 12 का हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो यह 2 गुणा यह 2 4 और इसके बाद फिर यह 3 आ जाएगा। तो अब इसमें हम यह देख रहे हैं कि 2 से 60 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 15 नहीं कटेगा, इसलिए इसका जो 2 होगा 2 एचसीएफ नहीं हो सकेंगे। अब इसमें 3 से 3 दूना 6, यह भी कट गया, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ पे यह 3 हो गया और एलसीएम आपको बताया इस समय 100 है, तो इसके लिए यह 100 हो जाएगा। तो इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा 3/100 और भाग दे देंगे 3 में 100 से, तो 0.03 इस तरह इसका आंसर प्राप्त हो जाए। तो इस तरह इसका आंसर 0.6, 0.12, 0.15, तो यह हो जाएगा 3/100, मतलब 100 में भाग दे देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यह 0.03, तो यह 0.03 इसका आंसर आ गया। तो सिंपल सा रहेगा कि अगर जैसे यहाँ पे संख्या 1 अंक तक है तो क्या करोगे, सब में दशमलव की संख्या बराबर करके उसके नीचे फिर 100 मतलब जो भी नंबर आता है जिसे दशमलव के नीचे यहाँ पे 1 लिखना, फिर यह 0, तो इस तरह से आ जाएगा और फिर यह फ्रैक्शन भिन्न बन जाएगा। और यह ज्ञात करने के अब ऊपर वाले का सिंपल एचसीएफ ज्ञात करके नीचे वाले का एलसीएम ज्ञात कर लो और इसके बाद में फिर यह रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जैसे जो नंबर हो तो उसका केवल आप एचसीएफ ज्ञात कर लो और जितने अंक पे दशमलव, सबसे बड़ा जितना अंक पे दशमलव लगा हो तो उतने अंक पे दशमलव लगा दो। जैसे 6, 12, 15 का हम लोग यहाँ पे जैसे इसमें क्या करें, इनको एचसीएफ ज्ञात करें, मतलब सबसे पहले यह 60 हो जाएगा, तो 60, 12, 15 का, इसके बाद 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दें तो उस वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो यह 5वां प्रकार। तो 5वें प्रकार में हम लोग पॉजिटिव पावर, जैसे अगर कोई धनात्मक घात होती है तो उसका महत्व कैसे ज्ञात करेंगे। तो 2 घात, जैसे एग्जाम्पल 2 घात 5, 2 घात 7, इस तरह से अगर 2 घात 9 इस तरह से यह दिया गया है तो इसका एचसीएफ हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। इसका एचसीएफ बहुत ही आसान होता है। अब इसमें अब हम देख रहे हैं कि 2 घात 5, 2 घात 7 और 2 घात 9, तो इसमें 2 घात जो 5 है तो तीनों में आ रहा है, मतलब यह 2 घात 5 यह सब में कॉमन हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 2 घात 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं यहाँ पे कि यह 2 घात 5 आंसर प्राप्त हो गया और यह CF ऑफ 2 पावर 5, 2 पावर 7 या 2 पावर 9 या 2 पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। अब यह एग्जांपल है यह बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इसका एचसीएफ फाइंड करना आ गया तो बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, सबका यह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे हल करने का एक ट्रिक देखेंगे। जैसे यह 6 है तो 6 को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2 गुणा या 3 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 3 लिख दिए और इसके बाद इसकी जो घात है तो यह 5 घात है तो 5 घात लिख दिए। इसके बाद यह 3 तो प्राइम नंबर है ही, तो 3 घात यह 7 हो गया। अब इसके बाद में जो यह 12 आया तो जो 12 है तो 12 को 2 यह गुणा 2 यह गुणा यह 3, 2 दूना 4, 3 12 हो गया। अब इसके घात जो है यह 4 है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना यह इनके बीच में गुणा नहीं है। तो अब 2 घात 5 यहाँ हो जाएगा 3 घात 5, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यह 1 है। और यह जो नंबर है तो इसे हम लोग यहाँ पे 2 घात 2 लिख सकते हैं और गुणा यह 3 लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो यह फाइन होगा यह इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 घात जो 1 है तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 घात यह 5 और यह जो 3 घात यह 5, 3 घात 5 हो जाएगा और यह 3 घात 7 हो जाएगा। अब इसमें यह 2 घात यह 4 का गुणा हो जाएगा तो 2 घात यह 8 आ जाएगा और यह 3 घात यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो अब इसमें यहाँ पे यह गुणे में होता है, मल्टीप्लाई में। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 घात 5 यहाँ पे है, लेकिन इसमें तो 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं है, तो मतलब 2 घात 5 इसका कॉमन नहीं हो सकता। अब 3 देखेंगे तो यहाँ पे 3 घात 5 है, यहाँ 3 घात 7 है और यहाँ 3 घात 4 है। तो 3 घात 4 जो है 4 यहाँ पे है, तो 4 3 7, यहाँ पे 4 1 5, मतलब 3 घात 4 सब में है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा यह 3 घात 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि 6 2 गुणा 3 लिख सकते हैं 5 और 3 घात 7 यह हो जाएगा। इसके बाद यह तो सेम ऐसा ही आ गया, और यहाँ पे 2 घात 5 और 3 घात 5, और यहाँ पे 2 घात 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार आया है, और 3 घात 4, तो यह 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 घात 4। तो इसमें जो 2 है तो 2 तो केवल यहाँ पे है और पहले और लास्ट में, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यह कॉमन नहीं हो सकता। 3 घात 4 यह सब में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर है यह 3 घात 4 प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग 3 घात 4, या ऐसा 3 को 4 बार गुणा करके 3 बार 4 को 3 त्रिका 9, 3 27 3 81 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो HCF फाइंड होगा यह 3 घात 4 या 81 लिख सकते हैं। आपको अगर यह सब ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो लास्ट तक देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। अब हम लोग यह छठा प्रकार यह पढ़ेंगे, ऋणात्मक घात का मस, HCF ऑफ नेगेटिव पावर। तो यह भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड लास्ट का 7वां प्रकार है, इसलिए यह वीडियो लास्ट तक आप देखना ज़रूर। तो यहाँ पे 2 पावर -3 2 पावर -5 इनका अगर हमको HCF फाइंड करना है, अगर संख्या जैसे माइनस में है और सेम वैल्यू सब में है, जैसे यहाँ पे 2 2 सब में सेम है, तो अब इसमें आप समझ सकते हो जैसे 2 पावर -3 यह सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि जितना ही पावर माइनस में कम होगा वह वैल्यू उतनी ही यहाँ पे बड़ी होगी, और जितना ही पावर ज़्यादा होगा माइनस में वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो इसलिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 2 पावर -5 है, और यह 2 पावर -5 इसलिए ये सब में कॉमन आ जाएगा, और इसका आंसर 2 पावर -5 हो जाएगा। तो इसे हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं। इसे हम लोग HCF इतने का फाइंड करते हैं। तो यह जो संख्या है इसे 2 पावर -3 है, 1/2 पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 पावर 5 और 1/2 पावर 4। अब यह फिर से फ्रैक्शन जैसा हो गया, अभिन्न जैसा। तो ऊपर वाले का HCF फाइंड करो और नीचे वाले का LCM। तो 2 पावर 3 2 पावर 5 2 पावर 4, यह जो 2 पावर 5 है तो 2 पावर 5 में 2 पावर 3 भी आ जाएगा, तो 2 पावर 4 भी आ जाएगा, इसलिए इसका जो LCM होगा 2 पावर 5 हो जाएगा, और इसका आंसर 1/2 पावर 5। तो जो इसका आंसर होगा 1/2 पावर 5, और इसे ऊपर हम ले जा करके 2 पावर -5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इनका आंसर हो गया 2 पावर -3 2 पावर -5, और 2 पावर -4 का जो HCF होगा वो 2 पावर -5 आ जाएगा। तो आप सिंपल भी देख सकते हो, अगर सेम वैल्यू हो तो जो पावर में जो सबसे ज़्यादा हो मीन्स माइनस में, तो यह सबसे छोटी वैल्यू होगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। आप तुरंत ऐसा कर। अब इस तरह से हम लोग यह 7वां अंतिम प्रकार पे पहुंच गए, और यह अंतिम प्रकार पॉलिनोमियल फंक्शन, यह बहुपद जैसे एल्जेब्रिक वैल्यू बोलते हैं। जैसे अगर x पावर 2 x पावर 3 या x प्लस a इस तरह से अगर कोई वैल्यू होती है तो उसमें हम लोग इसका HCF फाइंड करना सीख। फाइंड HCF ऑफ 3ab 12a² और इसका हमको HCF फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यह कॉमन कौन सी वैल्यू, 3 तो सब में है, यह अपना एक वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 या 4 जा 12 3 3 जा 9, जैसे यह 4 आ जाएगा और यह तो 1 हो जाएगा, और यह 3 3 जा 9। तो अब यह 1 आ गया, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं है कोई दूसरी वैल्यू। अब इसमें इसके बाद में a देख लो, a फर्स्ट, यह यहाँ पे भी यह पावर 1 कम हो जाएगा और यहाँ पे यह कम हो जाएगा, तो इसलिए एक दूसरा जो वैल्यू होगी यह a आ जाएगा। अब इनके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे केवल ये था कैंसिल, अब यहाँ पे ये भले बचा है लेकिन यहाँ पे HCF में नहीं आ सकेगा। अब यहाँ b ले लेंगे, तो यह b एक इसमें है एक इसमें भी है, तो यह एक b, और इसके बाद इसमें का यह एक मिल गया, सब में से मिल गया, तो इस तरह से यह 3ab, यह तुरंत आप आंसर अगर एग्जाम में आपके आता है तो ऐसा तुरंत ऑप्शन पे टिक कर सकते हो 3ab। तो इस तरह से यह सब इक्वेशन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं, जैसे 3ab या 12a² भी और 9ab²।
तो इसमें सबसे पहले यह जो 3 है तो 3 ले लेते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यह ए बी या 4a² भी 3ab² आ जाएगा। और फिर अब इन सब में ये सब में है तो a से डिवाइड कर देंगे तो हमको फाइंड हो जाएगा या b या 4ab और यह 3b²। इसके बाद सब में अब यह b है तो b से डिवाइड कर दिए, तो b से डिवाइड करने के बाद में हमको यहाँ पे यह 1 4a, इस तरह से यह लास्ट में आंसर हमारा प्राप्त हो गया या 3। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे जो यह 3a और b, तो इसका जो यह CF फाइंड हो जाएगा, यह 3ab हमको फाइंड हो गया। इस तरह से एग्जाम में अगर लिखने का ढंग है तो इस तरह से आपको लिख करके भी कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे 3ab तो 3a और b अलग अलग फैक्टर लिख दिए, फिर 12 को ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे 12 2² या 3 × a² × b, और यहाँ पे 3 × 3 a × b² लिख सकते हो, या 3 2 टाइम्स 3² a × b²। अब इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि जो 3 है तो 3 यहाँ वहाँ पे भी है और यह 3 तीनों में है, तो यह 3 आ गया एक। अब इसके बाद इसमें जो a है, ये यहाँ पर भी है, इसमें भी a है और यहाँ पर भी एक a है, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग एक ही ले सकते हैं। अब इसमें b, जो यह b है, b भी तीनों में है, तो यहाँ पे तो यह इस तरह से इसका आंसर यह b आ गया। तो 3ab इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो आंसर है 3ab 4a 12a² भी और 9ab² का जो यह CF है, हम लोगों को 3ab यह प्राप्त हो जाता है। अब इस तरह से यह अपना अंतिम क्वेश्चन a - b a² - 2ab + b² a³ - b³, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि इस तरह का मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है, आपका ध्यान इधर उधर कहीं भी भटकता नहीं है और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है। और दूसरा, अगर जैसे जो NCERT क्लास के जो बच्चे होते हैं वह बहुत बार क्या होता है, वीडियो तो सीख लेते हैं, उनको सवाल का आंसर तो पता हो जाता है, लेकिन उनको एग्ज़ाम में किस तरह से हल करना वो नहीं मालूम होता है। और जैसे एग्ज़ाम में वे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और एग्जामिनर सोचता है कि वह बच्चे ने कॉपी किया है तो इसलिए उसको मार्क्स अधिक नहीं मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का अगर आप वीडियो देखते हो तो अगर आप एग्ज़ाम में भी आपको कैसे लिखना है तो वह भी आप अच्छे से लिख सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अगर वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यह एकदम बिल्कुल फ्री होता है, जिससे आपको मेरे आने वाले जो अगले वीडियो होंगे तो उसके आपको सॉल्यूशन या नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस सवाल में हम लोग यहाँ देख रहे हैं जैसे a - b है, a - b, तो यह a - b सबसे छोटी वैल्यू, यह a² - 2ab और यह b²। हम लोगों ने यह पहले पढ़ा है कि यह a - b का होल स्क्वायर होता है, यह a - b का होल स्क्वायर होता है। और इसके बाद यह जो a³ - b³ यह भी फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है यह आपको इसमें फार्मूला याद रखना होगा, यह a - b और यह दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यह a² यह प्लस ab और यह प्लस यह b²। तो अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a - b तीनों में मिल गया, तो इस तरह से जो यह a - b होगा तो यह अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगी आंसर होगा तो a - b आ जाएगा। इस तरह से अपना आंसर यहाँ पे प्राप्त हो। तो इस तरह से हम लोग यह देख सकते हैं कि a - b को हम लोग a - b ही लिख सकते हैं, यह a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। और यह a³ - b³ a - b a² प्लस ab प्लस b², यह भी फार्मूला होता है। अब यह दोनों में जैसे a - b यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों में कॉमन है, तो इसलिए यह a - b इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आप आंसर लिख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे इनका जो यह CF होगा यह a - b यह
प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आपको मालूम है कि जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आती है। तो और मैं एनसीईआरटी के टोटल सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप यह मेरे क्लास को और सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें जैसे एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी अच्छे ट्रिक और सब हैं तो मैं सब आपको बताऊंगा। इसलिए यह माता जी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना। थैंक्स।